जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, मन की वृत्ति सुख दुख को ग्रहण करती है और जीव दुखी होता है। यह आश्चर्य है। हे राम जी, परमार्थ सत्ता एक है और सर्वत्र समान है। इससे भिन्न सत्ता नहीं। जैसे पत्थर घन जड़ होता है और उसमें और कुछ नहीं उपजता, वैसे ही सत्ता मात्र से भिन्न दूसरी सत्ता किसी पदार्थ की नहीं है। जैसे पत्थर घन रूप है, वैसे ही परमात्मा घन रूप है। जड़ और चेतन भिन्न नहीं है। यह मिथ्या संकल्प की रचना है। जैसे बालक को परछाई में बैताल भासता है, वैसे ही सब कल्पना मन की है। जैसे एक ऊख के रस से गुड़, शक्कर इत्यादि बनती है, वैसे ही एक परमोत्तम सत्ता समान सब है। उसमें जड़ चेतन की कल्पना मिथ्या है। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं प्राप्त हुई, तब तक जड़ चेतन की दृष्टि होती है, और जब यथार्थ दृष्टि प्राप्त होती है, तब सब भेद कल्पना मिट जाती है। जैसे सीपी में जो चांदी भासती है, सो न सत्य होती है न असत्य होती है, वैसे ही आत्मा में जड़ चेतन सत्य असत्य की विलक्षण कल्पना है। हे राम जी, जो सत्य है वह असत्य नहीं होता, और जो असत्य है वह सत्य नहीं होता। आत्मा सदा सत्य रूप और अपने आप में स्थित है। उसमें द्वैत और एक का अभाव है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, कुंभज ने इस प्रकार कहा कि हे राजन, इस चित्त का रूप वासना है। जब वासना नष्ट होगी तब चित्त भी नष्ट हो जाएगा। इससे वासना रूपी बीज को तुम नष्ट करो तो चित्त रूपी वृक्ष भी नष्ट हो, और न कोई डाल रहे न कोई फूल फल हो। यदि डाल को काटोगे तो वृक्ष फिर होगा, क्योंकि डाल के काटने से वृक्ष नष्ट नहीं होता, फिर कई डालें लग जाती हैं। जब बीज को नष्ट करो तब वृक्ष भी नष्ट हो जाएगा। हे राजन, गुरु और शास्त्र से आत्मपद मिलता है, गुरु और शास्त्रों के बिना नहीं मिलता। धन, तप और कर्म से आत्मा नहीं मिलता, केवल अपने आप खोजने से पाया जाता है। हे राजन, आत्म सुख ही बड़ा सुख है, जिसके पाने से जन्म मरण से मुक्ति होती है। यह संसार बड़ा दुख रूप है और इसमें सदा जन्म मरण है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जड़ और चेतन भिन्न नहीं है। यह मिथ्या संकल्प की रचना है। जैसे बालक को परछाई में बैताल भासता है, वैसे ही सब कल्पना मन की है। जैसे एक ऊख के रस से गुड़, शक्कर इत्यादि बनती है, वैसे ही एक परमोत्तम सत्ता समान सब है। उसमें जड़ चेतन की कल्पना मिथ्या है। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं प्राप्त हुई,
तब तक जड़ चेतन की दृष्टि होती है, और जब यथार्थ दृष्टि प्राप्त होती है तब सब भेद कल्पना मिट जाती है। जैसे सीपी में जो चांदी भासती है सो न सत्य होती है ना असत्य, वैसे ही आत्मा में जड़ चेतन सत्य असत्य की विलक्षण कल्पना है। हे राम जी, जो सत्य है वह असत्य नहीं होता, और जो असत्य है वह सत्य नहीं होता। आत्मा सदा सत्य रूप है और अपने आप में स्थित है। उसमें द्वैत और एक का अभाव है। जैसे पत्थर में अन्य सत्ता का अभाव है, वैसे ही आत्मा में द्वैत सत्ता का अभाव है। नाना रूप भासित होने पर भी द्वैत कुछ नहीं है, वह सदा अनुभव रूप है। उसमें विभाग कल्पना कुछ नहीं, सदा अद्वैत रूप है। भेद कल्पना चित्त से भासती है। जब चित्त का अभाव होगा तब जड़ चेतन की कल्पना मिट जाती है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। जैसे माता की गोद में पुत्र हो तो फिर वह उस निमित्त कहा जावे, तैसे ही आत्मा में यह जगत स्थित है, फिर आत्मा कहा जाए। देह की अपेक्षा से चलता भासता है, वह कदाचित चला नहीं। जैसे आकाश में घट आदि स्थित है, तैसे ही चिद अणु में देश काल स्थित है। जैसे घट एक देश से देशांतर को जावे तो घट जाता है, आकाश नहीं जाता, पर घट की अपेक्षा से आकाश जाता भासता है। वास्तव में घटाकाश कहीं नहीं गया, क्योंकि आकाश में सब देश स्थित है, यह कहाँ जावे। तैसे ही आत्मा भी जाता है और नहीं जाता। उसे चिन्मात्र परमात्मा में संवेदन आकार रचे है और आदि अंत से रहित विचित्र रूपी जगत रचा है। वही चिदणु अग्नि की नाई प्रकाश रूप है और जलाने से रहित है। ज्ञान अग्नि से प्रकाशमान है, अग्नि भी उससे उपजी है और सर्वगत वही है। द्रव्यों को पचाता भी वही है। प्रलय में सब भूत उसी ही में लीन होते हैं, और पुष्कल मेघ इकट्ठा हो तो भी उसको आवरण नहीं कर सकते। वह सदा प्रकाश और ज्ञान रूप है। आकाश से भी निर्मल है और अग्नि भी उससे उत्पन्न होती है। सबको सत्ता देने वाला वही है, और सूर्य आदि भी उसके प्रकाश से प्रकाशते हैं। वह अनुभव रूप है और नेत्रों बिना भासता है। ऐसा हृदय रूपी मंदिर का दीपक आत्मा अनंत और परम प्रकाश रूप है, और मन और इंद्रियों का विषय नहीं है। वह लता फूल फल आदि सबको आत्म तत्व से प्रकाशता है। सबका अनुभव करता वही है, और काल आकाश क्रिया आदि पदार्थों को सत्ता देने वाला भी वही चिदणु है। सबका स्वामी करता वही है, सबका पिता भोक्ता वही है, और सदा अकर्ता अभोक्ता रूप है। जैसे स्वप्न में कर्ता भोक्ता भासता है, पर अकर्ता अभोक्ता है, उससे भिन्न नहीं। इस कारण किंचन रूप है और जगत को धारण करने वाला है। स्वरूप से मात्र मान मेय जिससे प्रकाशते हैं और कुछ उपजा नहीं। चिदात्मा का किंचन है, किंचन से जगत की नहीं भासता है। तूने जो पूछा था कि दूर और निकट कौन है, सो अलख भाव से दूर भी वही है और चिद्रूप भाव से निकट भी वही है। अथवा ज्ञान से निकट है और अज्ञान से दूर है। अज्ञान से तमरूप है और ज्ञान से प्रकाश रूप भी वही है, और उस ही चिदणु में
संवेदन से सुमेरु आदि स्थित है। राजा बोले, हे राक्षसी, जो कुछ जगत भासता है वह सब संवेदन रूप है। सुमेरु आदि पदार्थ कुछ उपजे नहीं, चित सत्ता ज्यों की त्यों स्थित है। उसमें जैसा संवेदन फुरता है तैसा आकार हो भासता है। जहाँ निमेष का संवेदन फुरता है वह निमेष कहता है, और जहाँ कल्प का संवेदन फुरता है वह उसे कल्प कहते हैं। कल्प क्रियादिक जगत विलास सब निमेष में फुराए हैं। जैसे मन के फुरने से बहुत योजनों पर्यंत पुरुष देखाता है, और जैसे छोटे शीशे में बड़े विस्तार नगर का प्रतिबिंब समा जाता है, तैसे ही एक निमेष के फुरने में सब जगत फुराता है। एक निमेष में कल्प, समुद्र, पूर्व इत्यादि अनंत योजनों का विस्तार चिद अणु में स्थित है और एक दो के भ्रम से रहित है। हे राक्षसी, इस जगत का स्वरूप कुछ नहीं, संवेदन से भासता है। जैसा जैसा संवेदन में दृढ़ प्रतीत होता है तैसा ही तैसा अनुभव होता है। देख, क्षण के स्वप्न में सत असत जगत फुराता है और बहुत काल का अनुभव होता है। जो दुखी होते हैं उनको थोड़े काल में बहुत काल भासता है, और सुखी जनों को बहुत काल में थोड़ा काल भासता है। जैसे हरिश्चंद्र को एक रात्रि में 12 वर्ष का अनुभव हुआ था, इससे जितना जितना संवेदन दृढ़ होता है उतने देश काल हो भासते हैं, और सत भी असत की नाई भासता है। जैसे सुवर्ण में भूषण बुद्धि होती है तो भूषण भासते हैं, और समुद्र में तरंगों की दृढ़ता से तरंग भिन्न भासते हैं, तैसे ही निमेष में कल्प भासते हैं। पर वास्तव में न निमेष है न कल्प है, न दूर है न निकट है, चिद अणु आत्मा का आभास है। हे राक्षसी, प्रकाश और तम, दूर और निकट सब चेतन संपुट में रत्नों की नाई है और वास्तव में अनन्य रूप है, भेदाभेद कुछ नहीं। हे राक्षसी, जब तक दृश्य का सद्भाव दृढ़ होता है तब तक दृष्टा नहीं भासता। जैसे जब तक भूषण बुद्धि होती है तब तक स्वर्ण नहीं भासता, और जब स्वर्ण जाना तब भूषण बुद्धि नहीं रहती, स्वर्ण ही भासता है। तैसे ही जब तक दृश्य का स्पंद भाव होता है तब तक दृष्टा नहीं भासता, और जब आत्मज्ञान होता है तब केवल ब्रह्म सत्ता ही निर्मल हो सद्रूप से सर्वत्र भासती है। दुर्लक्षता अर्थात मन और इंद्रियों के अविषय से असत रूप कहते हैं। चैत्यता से उसको चेतन कहते हैं, और चैत्य के अभाव से अचेतन रूप कहते हैं। अर्थात चैत्य के अभाव से अचैत्य चिन्मात्र उसी को कहते हैं। चेतन चमत्कार से जगत की नाई हो भासता है। हे राक्षसी, और जगत उससे कोई नहीं। जैसे वायु का गोला वृक्षाकार हो भासता है और सघन धूप से मृग तृष्णा की नदी भासती है, तैसे ही एक अद्वैत चेतन घन चैतन्यता से जगत की नाई हो भासता है। जैसे सघन शून्यता से आकाश में नीलिमा भासती है, तैसे ही दृढ़ सघन चेतनता से जगत भासता है। जैसे सूर्य की सूक्ष्म किरणों का किंचन मृग तृष्णा का जल होता है, उस नदी का प्रमाण कुछ नहीं, तैसे ही इस जगत की आस्था भासती है, पर सब आकाश रूप है।
जैसे भ्रम से धूलि के कण में स्वर्ण की नई चमत्कार होता है, तैसे ही जगत कल्पना चित्त के फुरने से भासती है। जैसे स्वप्नपुर और गंधर्व नगर आकार सहित भासते हैं, सो न सत है न असत है, तैसे यह जगत दीर्घ स्वप्न है, तो न सत है और न असत है। हे राक्षसी, जब आत्मा में अभ्यास हो तब यह कुंड आदि ऐसे ही रहे और आकाश रूप हो भासे। कुंड आदि भी आकाश रूप है। आकाश और कुंड आदि में भेद कुछ नहीं, मूर्ता से भासता है। ज्ञानी को सब चिदाकाश रूप भासता है। हे राक्षसी, ब्रह्मा से तृण पर्यंत के संवेदन में जैसी कल्पना दृढ़ हो रही है, तैसे ही भासती है, और वास्तव में वही चिदाकाश प्रकाश है। घन चेतनता से वही चिदाकाश आकारों की नहीं प्रकाशता है, और उसी का यह प्रकाश है। जैसे बीज और वृक्ष अनन्य रूप है, तैसे ही असंख्य रूप जगत जो ब्रह्म सत्ता में स्थित है, वह अनन्य रूप है। जैसे बीज में वृक्ष का भाव स्थित है, सो आकाश रूप है, तैसे ही ब्रह्म में जगत स्थित है, सो अक्षोभ रूप है, अन्य भाव को नहीं प्राप्त हुए। ब्रह्म सत्ता सब ओर से शांत रूप, अज, एक और आदि मध्य अंत से रहित है। उसमें एक और द्वैत की कल्पना नहीं। वह अनुदय ही उदय हुआ है और निर्मल प्रकाश आत्मा है, निर्मल स्वप्रकाश आत्मा है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, बड़ा आश्चर्य है कि मंत्री ने तो यह परमार्थ पावन वचन कहे और कमल नयन राजा ने भी कहे। फिर राजा ने कहा, हे राक्षसी, यह जो जागृत जगत की प्रतीति है, इसका जब अभाव हो तब आत्मा प्रतीति होती है। जब सब संकल्प की चैतन्यता का नाश हो तब आत्मा का साक्षात्कार हो। उस आत्मा में संवेदन फुरन से जगत भासता है और संवेदन के संकोच से सृष्टि का प्रलय होता है। सबका अधिष्ठान रूप वही आत्मसत्ता है। तिनको वेद वाक्य जतावने के अर्थ कुछ कहते हैं, क्योंकि वाणी से अतीत पद है। हे राक्षसी, यह जो दृष्टा, दर्शन और दृश्य के दृश्य है, इसके अनंतर जो अनुभव सत्ता है, सो परमात्मा है। वह परमात्मा ही दृष्टा, दर्शन, दृश्य रूप होकर भासता है। उसी में यह सब जगत लीला है। नानात्व भाव से भी वह कुछ खंडित भाव को नहीं प्राप्त हुआ, अखंड ही है। उसी तन्मात्र सत्ता को ब्रह्म कहते हैं। हे भद्रे, वही चिदनु संवेदन से वायु रूप हुआ है और वायु उसमें अत्यंत भ्रांति मात्र है, क्योंकि केवल शुद्ध चिन्ह मात्र है। जब उसमें शब्द का संवेदन फुरता है तब शब्द रूप हो भासता है, और शब्द रूप उसमें भ्रांति मात्र है। उसमें शब्द और शब्द का अर्थ देखना दूर से दूर है, क्योंकि केवल चिन्ह मात्र है। उसमें अहम त्वम कुछ नहीं, वह निष्किंचन है। ऐसे रूप होकर भासता है, क्योंकि शक्ति रूप है। उसमें जैसी प्रतिभा फुरती है तैसा ही होकर भासता है। इससे फुरना ही इस जगत का कारण है।
जो अनेक यत्नों से मिलता है सो आत्मसत्ता है, सो भी आत्मसत्ता है। जब उसको कोई पाता है तब उसने कुछ नहीं पाया और सब कुछ पाया। पाया तो इस कारण नहीं कि आगे भी अपना आप ही था, और सब कुछ इस कारण पाया कि आत्मा को पाने से कुछ और पाना नहीं रहता। हे राक्षसी, अज्ञान रूपी वसंत ऋतु में जन्मों की परंपरा बेली तब तक बढ़ती जाती है जब तक इसका काटने वाला बोध रूपी खड़ंग नहीं प्राप्त हुआ। जब बोध रूपी खड़ंग प्राप्त होता है तब जन्म रूपी बेली को काटता है। हे राक्षसी, चिद अणु संवेदन द्वारा आपको दृश्य में प्रतीति कराता है। जैसे किरणों का चमत्कार जलरूप होकर स्थित होता है, सो शुद्ध ही आपको संवेदन द्वारा फुरता देखता है। चिदणु द्वारा जो जगत हुआ है सो मेरु से आदि लेकर तीनों भुवनों में किरणों की नाई स्थित होता है, और वास्तव में सब माया मात्र है, भ्रम से भासते हैं। जैसे स्वप्न में रोगी को स्वप्न स्त्री का आलिंगन होता है, तैसे यह जगत मन के फुरने से भासता है, सो भ्रम मात्र है। हे राक्षसी, सर्वशक्ति रूप आत्मा में जैसे सृष्टि का आदि फुरना हुआ है तैसा ही रूप होकर भासने लगा है, और जैसे संकल्प किया है तैसे ही स्थित हुआ है। इससे सब जगत संकल्प मात्र है। जैसे जिसमें बालक का मन लगता है तैसा ही रूप उसको भासता है, तैसे ही संवित के आश्रय जैसा संवेदन फुरता है तैसा ही रूप होकर भासता है। हे राक्षसी, चिद अणु परमाणु से भी सूक्ष्म है, और उसने ही सब जगत को पूर्ण किया है, और सब जगत अनंत रूप आत्मा है। उसमें संवेदन से जगत की रचना हुई है। जैसे नट नायक जैसे जैसे बालक को नेत्रों से जताता है तैसे ही तैसे वह नृत्य करता है, और जब वह ठहर जाता है तब यह भी ठहर जाता है। तैसे ही चित्त के अवलोकन से सुमेरु से तृण पर्यंत जगत नृत्य करता है। जैसे चित्त संवेदन अनंत शक्ति आत्मा में फुरता है तैसे ही तैसे हो भासता है। हे राक्षसी, देश काल और वस्तु के परिच्छेद से आत्मसत्ता रहित है। इस कारण सुमेरु आदि से भी स्थूल है। उसके सामने सुमेरु आदि तृण के समान है, और बाल के अग्र के सहस्त्रों भाग से भी सूक्ष्म है। अल्पता से ऐसा सूक्ष्म नहीं जिससे सरसों का दाना भी सुमेरुवत स्थूल है। माया की कला बहुत सूक्ष्म है, उससे भी चिदणु सूक्ष्म है, क्योंकि निर्मायिक पद परमात्मा है। जैसे सुवर्ण और भूषण की शोभा समान नहीं, अर्थात सुवर्ण में भूषण कल्पित है, समान कैसे हो, तैसे ही माया परमात्मा के समान नहीं, क्योंकि कल्पित है। हे राक्षसी, जैसे सूर्य आदिक सब अनुभव से प्रकाशते हैं, इनका सद्भाव कुछ न था, उस सत्ता से ही इनका प्रकट होना हुआ है और फिर जर्जरीभूत होते हैं। शुद्ध चिन्मात्र सत्ता प्रकाश रूप है, और वह सदा अपने आप में स्थित है। उस चिद अणु के भीतर बाहर प्रकाश है, और यह जो सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि प्रकाश है सो तम से मिले हुए है, अर्थात भेद रूप है। यह भी तम रूप है, क्योंकि प्रकाश की अपेक्षा रखते हैं। इसमें इतना भेद है कि प्रकाश
शुक्ल रूप है और तम कृष्ण रूप है। इससे रंग का भेद है, प्रकाश रूप कोई नहीं। जैसे मेघ का कुहरा शाम होता है और बर्फ का शुक्ल होता है, पर दोनों कुहरे हैं, तैसे ही तम और प्रकाश दोनों तुल्य हैं। आत्मसत्ता दोनों को प्रकाशती है। इससे दोनों का आश्रयभूत आत्मसत्ता ही है। हे राक्षसी, रात्रि, दिन, भीतर, बाहर, नदियां, पहाड़ आदि सब लोग आत्मसत्ता के प्रकाश से प्रकाशते हैं। जैसे कमल और नीलोत्पल दोनों को सूर्य प्रकाशता है। कमल श्वेत है और नीलोत्पल श्याम है। जहाँ श्वेत कमल है वह नीलोत्पल का अभाव है, और जहाँ नील कमल है वह श्वेत कमल का अभाव है, पर दोनों का प्रकाशक सूर्य है। तैसे ही तम और प्रकाश दोनों का प्रकाशक चिदात्मा है। जैसे रात्रि और दिन दोनों सूर्य से सिद्ध होते हैं, तैसे ही तम और प्रकाश दोनों आत्मा से सिद्ध होते हैं। जैसे दिन तब कहता है जब सूर्य उदय होता है, और जब सूर्य अस्त होता है तब रात्रि होती है। आत्मा तैसे भी नहीं। आत्म प्रकाश सदा उदय रूप है और उदय अस्त से रहित है। उस बिना कुछ सिद्ध नहीं होता। सबका प्रकाशक चिद अणु ही है। हे राक्षसी, उस अणु के भीतर विचित्र अनुभव अणु है। जैसे वसंत ऋतु में पत्र, फूल, फल और टास होते हैं, तैसे ही चिद अणु में सब अनुभव अणु होते हैं। जैसे एक बीज से अनेक वृक्ष क्रम से हो जाते हैं, तैसे ही एक चिद अणु से अनेक अनुभव अणु होते हैं। कई व्यतीत हुए हैं, कई वर्तमान हैं और कई होंगे। जैसे समुद्र में तरंग होते हैं, सो कोई अब बरतते हैं और कई आगे होंगे, तैसे ही आत्मा में तीनों काल की सृष्टि बरतती है। हे राक्षसी, चिद अणु आत्मा उदासीन है और आसीन किनाई स्थित होता है। सबका कर्ता भी है और भोक्ता भी है, और स्पर्श किसी से नहीं किया जाता। जगत की सत्यता उसी से उदय होती है। इस कारण वह सबका कर्ता है और सबका अपना आप है, इससे सबको भोगता है। वास्तव में न कुछ उपजा है और न लीन होता है। चिन्मात्र सत्ता ज्यों की त्यों सदा अपने आप में स्थित है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।